छात्रों, आज मैं आपके बीच घर्षण के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। इससे पहले हमने घर्षण की थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। थ्योरी में ये पढ़ाया था घर्षण बल किसे कहते हैं, गतिक घर्षण बल क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, सीमांत घर्षण के क्या नियम होते हैं, घर्षण गुणांक किसे कहते हैं, घर्षण कोण क्या होता है, आनत तल पर घर्षण, इसके बाद घर्षण क्यों आवश्यक है और हानि क्या है, घर्षण होना भी हानिकारक है और घर्षण लाभदायक भी है। ये सब हमने आपको पढ़ाया था, क्यों आवश्यक है, क्या इसके नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, ये पूरा पढ़ा चुके हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल लेके आए हैं। वीडियो आपने फर्स्ट ठीक से देख लिया होगा। आज पार्ट 2 है। आज इसके न्यूमेरिकल समाप्त करा देंगे। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, छोटा सा ही चैप्टर है। देखिए क्या न्यूमेरिकल आज लेके आए हैं आपके बीच, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पार्ट 1 जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, पहले ये बोर्ड में भी आता था, अब तो फर्स्ट ईयर में ही आता है, बोर्ड में नहीं आता है। 12th का केवल 12th में आता है। पहले जब फर्स्ट ईयर में आता था तो देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुके हैं। 4, 11, 14 यानी 2004 में आया, 11 में आया, 14 में आया। दूसरा देखिए 14 में आया, 16 में आया, 5 और 14 में आया। यानी वो न्यूमेरिकल लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर आते थे। अब तो ये बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है। इससे ये पता चलता है ये तीनों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो अभी न्यूमेरिकल और लेंगे वो भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा वीडियो है, आप ठीक से पूरा देखिए और न्यूमेरिकल को लगाइए। देखिए शुरू करते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल पहले लिए हैं हमने। 4 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन 1 क्या है, m इक्वल टू 4 किलोग्राम। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस इक्वल टू 0.4। आगे देखिए क्या दे रखा है, गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए, यानी रखा हुआ है। तो घर्षण बल का मतलब क्या पूछा गया, एफ एस। अब सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है, फार्मूला एफ एस बराबर म्यू एस आर, आर बराबर एम जी। एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी, आर बराबर एम जी होता है। अब देखो वैल्यू लगा दो। म्यू एस कितना दे रखा है, 0.4, एम देखिए 4, स्मॉल जी देखिए 10, यानी स्मॉल जी यहाँ दिया गया है, यहाँ लिख भी देते हैं। स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 इनकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हट जाएगा और 4 4 जा 16 न्यूटन। आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो सूत्र लगाते ही आंसर। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दूसरा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है, यानी एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर इतने मंदन से गति कर रहा है। क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखो घर्षण गुणांक क्या होगा, घर्षण गुणांक यानी गति हो रही है। इसमें पिंड स्थिर अवस्था में था, गति अवस्था में घर्षण गुणांक क्या होता है, गतिज घर्षण गुणांक म्यू के। हमने आपको पिछले वीडियो में थ्योरी वाले में म्यू के की भी डेफिनेशन बताई है और म्यू एस की भी बताई है। ये स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये गतिज घर्षण गुणांक, काइनेटिक है, गतिक है। अब देखिए म्यू के आपसे पूछा गया है, जी दिया गया है, जी भी लिख लो। कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या सूत्र लगा दें, एफ बराबर एक तो एम ए होता है और एक एफ बराबर ये आपने पढ़ा था म्यू आर, लेकिन यहाँ पर एफ के है, घर्षण गुणांक पूछा है तो एफ के यानी गति प्रारंभ हो गई है। एफ के बराबर क्या होता है, म्यू के आर। अच्छा एफ के तो दिया नहीं है ना, पूछा गया है, तो एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। म्यू के तो ऐसा ही, आर बराबर एम जी, आर बराबर एम जी। यहां लगाए था आर बराबर एम जी, एम से एम कट गया। म्यू के इक्वल टू ए अपॉन जी, ए अपॉन जी। अब देखिए ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 2 अपॉन जी। इसको सॉल्व कर लो।
अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 म्यू के। इसका कोई मात्रक होता नहीं है, पहले पढ़ा चुके हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत कम समय में हम आपको बहुत क्वेश्चन कराएंगे। देखिए अगला अगला क्या दे रखा है, एक खुरदरे क्षैतिज पट पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को यानी एम दे रखा है। कितना दे रखा है 20 किलोग्राम। अच्छा 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, चल नहीं रहा है स्थिर है, तो क्या लिखते हैं एफ एस। एफ एस इजिकल टू 98 न्यूटन। अच्छा घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। घर्षण गुणांक का मतलब क्या पूछा गया है, म्यू एस। म्यू एस आपसे पूछा गया है और जी दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो जैसे इधर सूत्र लगा था वैसे उधर लग जाएगा, सब एक ही सूत्र पर न्यूमेरिकल हमने लिए हैं। एफ एस बराबर म्यू एस आर, म्यू एस एम जी और एफ एस। अब वैल्यू लगा दो। देखो एफ एस कितना दे रखा है 98, म्यू एस आपको निकालना है। एम देखिए कितना दे रखा है 20, ये कितना दे रखा है 9.8। अब देखिए म्यू एस 98 अपॉन ये 20 इंटू 9.8, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये पॉइंट काटेंगे यहाँ जीरो लग जाएगा, 98 से ये 98 कट गए 10, यानी कि 10 अपॉन 20 और म्यू एस इक्वल टू 1/2 और 1/2 यानी म्यू एस इक्वल टू 1/2 का मतलब 0.5 मात्रक इसका भी नहीं होता है। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन जब बोर्ड में फर्स्ट पेपर आता था तब ये आते थे। कितने अच्छे क्वेश्चन है परीक्षा में आ चुके हैं, तीनों क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एफ एस बराबर म्यू एस आर, एफ के बराबर म्यू के आर। जब गति हो रही है गतिमान वस्तु है तब गतिक काइनेटिक वाला ले लेते हैं। एक ही सूत्र पर न्यूमेरिकल थे, तीनों हमने करा लिए। अब हम इससे अगले क्वेश्चन आपको कराते हैं, इनको रफ कर देते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन हमने अगले दो क्वेश्चन और लिए हैं। क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सड़क पर लुढ़कता हुआ एक पिंड 50 मीटर की दूरी तय करके विरामावस्था में आ जाता है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, जी का मान दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें कार रुक जाएगी। यानी इसमें न्यूनतम दूरी पूछी गई है और ऊपर वाले में देखो 50 मीटर की दूरी तय करने पर विरामावस्था में आ जाती है, उसमें दूरी दे रखी है। इसमें क्या पूछा गया है, घर्षण गुणांक। इसमें क्या पूछा गया है, दूरी। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बहुत आसान है दोनों। क्या है, सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन 4। क्या है क्वेश्चन 4, देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लुढ़कता हुआ एक पिंड 50 मीटर की दूरी तय करके, एस बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर की दूरी तय करके विरामावस्था में आ जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी घर्षण गुणांक का मतलब म्यू के आपसे पूछा गया है, ये देखिए। और जी का मान कितना दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए जब विराम अवस्था में आ जाता है, वस्तु रुक जाती है, तब अंतिम वेग क्या होगा, 0। अब देखिए लुढ़कता हुआ इतने मीटर की दूरी तय करके विराम अवस्था में आ जाता है, तो क्या है, मंदन हो रहा है। यानी सूत्र क्या लगेगा, सूत्र b² बराबर u² माइनस 2as। अब देखिए 0 बराबर एक u कितना दे रखा है 10, यानी 10 माइनस 2a, s कितना दे रखा है 50। अब देखिए 2a इंटू 50 इक्वल टू 10 और 10 वर्क कर दिया। अब देखिए a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो तुरंत आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक का सूत्र लगा दो, एफ के बराबर म्यू के आर, ये अभी पढ़ाया था।
म्यू के आर, यहाँ नीचे सफिक्स में के और लिख दें, म्यू के आर। अब देखो एफ बराबर होता है एम ए, म्यू के, आर बराबर क्या होता है एम जी, एम से एम कट गया। अब क्या पूछा गया है म्यू के, तो यहां लिख देता हूं मैं म्यू के इक्वल टू ए अपॉन जी। देखो म्यू के बराबर ए अपॉन जी। अब ए कितना दिया गया है, अब देख लीजिए, ए आपने अभी निकाला था 1, जी कितना दिया गया है 10, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.1, यानी घर्षण गुणांक आ गया 0.1। यही आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो ये गति के समीकरण आपने पढ़ रखे हैं, माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि विराम अवस्था में आ जाता है, वस्तु रुक जाती है, सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है। एक कार सीधी सड़क पर इतनी चाल से, यानी कि सॉल्यूशन 5, u इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है। सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। घर्षण गुणांक 0.4 है, घर्षण गुणांक यानी इसका मतलब क्या दे रखा है, म्यू के दे रखा है, 0.4 है। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें कार रुक जाएगी। न्यूनतम दूरी का मतलब आपसे एस पूछा गया है, और जी कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जब कार रुक जाएगी तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। आप सूत्र लगा दो। सबसे पहले एफ के बराबर क्या होता है म्यू के आर, एफ के बराबर एम ए, म्यू के एम जी, एम से एम कट गया, ए बराबर आ गया म्यू के इंटू जी, और म्यू के दिया गया है, कितना दिया गया है 0.4, और जी भी दिया गया है 10, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो आपने निकाल लिया त्वरण, एक्सीलरेशन आ गया। अब ये समीकरण लगा दो। देखो अब बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a एस से, देखो 0 बराबर यू स्क्वायर, यू कितना दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2a, ए देखो दे रखा है 4, और एस आपसे पूछा गया है। अब देखो 2as यानी 8s इक्वल टू 400, यहां लिख लो एस बराबर 400 अपॉन 8, और कितना आ जाएगा 50 मीटर, यानी 50 मीटर। आ गया आंसर, सॉल्व हो गया। तो देखा कितने सरल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान होता है यदि हमने थ्योरी को ठीक से पढ़ा है। तो इस चैप्टर की थ्योरी को ठीक से पढ़िए, फिर न्यूमेरिकल बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं। अब देखो मैं इनको रफ करके अगले क्वेश्चन आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन और आपको कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये हमने बहुत आसान क्वेश्चन लिया है। क्यों लिया है, इसमें एक सूत्र लगेगा घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में संबंध, ये थ्योरी में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। क्या सूत्र लगेगा, सबसे पहले देखो दिया क्या है, घर्षण गुणांक दिया है, यानी घर्षण गुणांक दिया है μs√3, और घर्षण कोण पूछा है θs पूछा गया है, यानी सूत्र क्या होता है μs बराबर tan θs, ये सूत्र होता है। अब देखिए क्या क्या दिया है, √3 tan θs। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, tan 60 tan θs, tan से tan कट गया, θs इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ घर्षण गुणांक √3 लिखा है, अगर हम इसको यहाँ 1/√3 लिख दें, 1/√3 लिख दें यहाँ, तब आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ 1/√3 लेंगे, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तब tan 30 आ जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो θ इक्वल टू 30 डिग्री। इस टाइप से क्वेश्चन आता है।
अच्छा, कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें घर्षण कोण दिया हो, घर्षण कोण दिया होगा 30 डिग्री, घर्षण गुणांक आपसे पूछ लिया जाएगा। घर्षण कोण दिया होगा 60 डिग्री, घर्षण गुणांक आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस टाइप से इसमें 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है। ये सूत्र ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा स्थैतिक घर्षण कोण में संबंध का सूत्र लिखिए, तो आप लिख देंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए परीक्षा में भी, इससे पहले जब बोर्ड में ये पेपर आता था तब 2011 में आया भी है। तो हमने देखा, आज हमने जो क्वेश्चन आपको कराए थे, जो न्यूमेरिकल कराए, बहुत अच्छे हैं। आप और लगाएंगे, हमने तो ये थोड़े से बताए हैं, आप और न्यूमेरिकल लगाएंगे, जितने ज्यादा लगा लो उतने ही कम है। न्यूमेरिकल लगाइए और हम अगले वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं, इसको तैयार करिए। ओके।